हेलो। हाय दोस्तों, आज एक नया वीडियो बना रहा हूँ, है ना। प्रॉफिट और लॉस का इसमें प्रॉफिट और लॉस के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, मतलब कम से कम 12-13 टाइप जाएंगे, तो मैं सभी टाइप के क्वेश्चन करवाऊँगा। अभी हम इसमें सिंपल समझते हैं कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है ना। पहले इसको हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ऐसे तो सबको पता है प्रॉफिट, है ना। क्या होता है प्रॉफिट हम इसे बोलते हैं लाभ, या फिर हम बोलते हैं लॉस मतलब हानि, नुकसान, घाटा। इसे लाभ को कभी कभी वो अधिक भी दे सकता है, वृद्धि। ये तो ये लाभ का मतलब फायदा होना, अधिक होना, नुकसान होना, घाटा होना, ये सब हमारे लाभ हानि के ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारे लाभ हानि के बनेंगे, तो पहले इसमें कुछ चीज़ें तुमको समझना है, जो मैं तुम्हें बताऊंगा, जो यूज़ होती है, जो भाषा रहती है, वो यहाँ पर उपयोग में की जाती। तो क्या क्या रहता है इसमें उपयोग में की जाने वाली भाषा में, तो देखना। सबसे पहले हमें जो मेन बात होती है उसका वो जो होता है उसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो इसलिए मैं इसको सीपी लिखूंगा, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा नहीं लिखूंगा। ये क्रय मूल्य क्या होता है, जो हमारा धन, ये क्या होता है हमारा धन, ये होता है हमारा धन मतलब खुद का धन, ये होता है हमारा धन, मतलब जो हमारे पास पैसा होता है उसी को बोलते हैं हम क्रय मूल्य। और जो हमारे पास पैसा होता है, या फिर जो हम किसी चीज़ को खरीदते समय पैसे देते हैं, उसे बोलते हैं क्रय मूल्य, है ना। मतलब इसलिए इनको हम हमेशा बोलते हैं कि ये हमारा ही धन है ना, क्योंकि खरीदते समय इसको हमारा धन। फिर एक दूसरा बात होती है जिसे बोलते हैं हम विक्रय मूल्य। क्या होता है विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, इसलिए मैं इसको एसपी भी लिखूंगा। विक्रय मूल्य मतलब जो दूसरों का धन होता है, या फिर हम किसी चीज़ को खरीदते हैं फिर उसको बेचते हैं, या फिर इसको विक्रय मूल्य को बेचने पर या खरीदते समय, मतलब हमेशा ऐसा नहीं देगा कि वो विक्रय मूल्य ही दे दिया या फिर एसपी लिखा हुआ। कभी कभी वो बोलता है कि किसी वस्तु को मतलब 800 रुपये में खरीदने पर 1000 रुपये में बेचने पर, तो बेचना भी मतलब क्या होता है विक्रय मूल्य। तो खरीदना क्या हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य में, लिख देता हूँ यहाँ पर क्या होता है, खरीदना भी हो जाएगा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है सेलिंग प्राइस, मतलब जो हम बेचते हैं, ये क्या होता है हमारे बेचने वाला, बेचना, किसी वस्तु को बेचना ही विक्रय मूल्य कहलाता है। तो इसको मैं सीपी से और तो देखो, किसी वस्तु को हम खरीदते हैं और बेचते हैं, तो दो ही चीज़ होती है, या तो हमें लाभ होता है या फिर हानि होती है, मतलब या तो फायदा होता है या नुकसान होता है ना, दो ही चीज़। तो इसमें एक लाभ और हानि, तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। और जो सबसे मेन चीज़ है वो आती है दर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेट, है ना, रेंट। और दर हमेशा प्रतिशत में दी रखी गई। तो ये 5 चीज़ तुम्हें देखना है, कौन कौन सी, क्रय मूल्य खरीदना हमारा धन, विक्रय मूल्य दूसरों का धन या बेचने वाला है, लाभ और हानि। तो लाभ को हम प्रॉफिट से पी से डिनोट करेंगे और इसको एल से, है ना। तो ये 3 चीज़ें, तुम्हें 4 चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब मैं यहाँ से एक क्वेश्चन सिंपल सा लेता हूँ, तुमको आसानी से समझ में आ जाए कि होता क्या है ना। लाभ हानि क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन मान लेते हैं, है ना। मोहन ने किसी साइकिल को, है ना, मैं लिख लेता हूँ मोहन ने, है ना, इधर मोहन ने किसी साइकिल को 800 रुपये में खरीदा, है ना। कितने में खरीद लिया 800 रुपये में, है ना। या फिर मोहन एक साइकिल को 800 रुपये में खरीदा, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा सीपी, है ना, उसका खुद का धन। फिर उसने, है ना, उसने उसको 1000 रुपये में बेच दी। कितने में बेच दी यहाँ पर 1000 रुपये, मतलब उसने खरीदी कितने में 800 रुपये में खरीदी और 1000 रुपये में बेच दी। तो अब तुम सीधा सीधा यहाँ देख सकते हो कि नुकसान हो रहा है या फायदा। तो हमें दिख रहा है कि उसने कितने में खरीदा, मतलब सीपी कितना हो गया हमारा 800, और एसपी बेचा कितने, सेलिंग प्राइस कितनी होगी हमारे पास 1000। तो कितने का हमारे पास हो रहा है, मतलब
लाभ कितने का हो रहा है, दिख रहा है सीधा सीधा कि यहाँ पर लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है, 1000 में से 800 घटा देंगे तो हमारे पास 200 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। 200 रुपये का लाभ हो गया। तो ये जो 200 रुपये का लाभ हुआ ये तो आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो हमने यहाँ पर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ हमने निकाल लिए दो चीज़ों से। इन्हीं से ही सूत्र बनते हैं, है ना, कुछ रटने की कोई ज़रूरत नहीं, इन्हीं से ही सूत्र बनते हैं, है ना। और वही सूत्र, एक सूत्र रहता है उसी से आ जाएगा। देखो यहाँ पर हम अब मान लो मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर ये विक्रय मूल्य निकालना है, मैं विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है मुझे, है ना। हम इसको क्या लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, एसपी, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 1000। विक्रय मूल्य कितना है, 1000। बताओ हमारे पास तीन चीज़ें हैं, 1 2 3। अब विक्रय मूल्य को निकालने के लिए बोल रहा है तो मैं क्या करूं, मतलब 800 और 200 को क्या करूं कि विक्रय मूल्य आ जाए, मतलब 1000 है। तो 800 और 200 को मैं क्या करूं कि 1000 है। तो मैं इसमें कर क्या सकता हूं कि मुझे 1000 लाना है, 800 और क्या है हमारे पास 200 रुपये। अब बताओ घटाऊंगा तो आ जाएगा क्या, नहीं। तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मतलब मैंने क्या किया कि यहाँ पर क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ लिया तो हमारा क्या है विक्रय मूल्य। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम किसको जोड़ लेंगे, क्रय मूल्य प्लस लाभ, मतलब लाभ और क्रय मूल्य को जोड़ने पर हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य। ये हमारा सूत्र बन गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, सूत्र बनना आराम से। तो देखो विक्रय मूल्य मतलब हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, लाभ, है ना, लाभ आएगा। अब इसी से 3-4 मतलब सूत्र बन जाते हैं। देखो कैसे सूत्र बनेंगे, अब उसने पूछ लिया कि लाभ निकालो, क्या निकालने को बोल दिया उसे, लाभ। लाभ मतलब मुझे 200 रुपये निकालना है। लाभ कितने हैं हमारे पास, 200 रुपये। 200 रुपये निकालना है। बताओ तीन चीज़ अभी 800 और 1000 है। तो बताओ मेरे पास 800 और 1000 रुपये है। तो मैं क्या करूँगा, 1000 में से 800 को घटाऊंगा ही तभी तो 200 आएगा। ऐसा जोड़ दूंगा तो 200 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो घटाऊंगा। तो मैंने क्या किया, ये हमारा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से किसको घटा दिया, क्रय मूल्य। तो हमारा लाभ आ गया। तो हमारा एक क्वेश्चन, ये सूत्र हमारा एक बन गया। मतलब प्रॉफिट बराबर क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, ये है ना। तो 1 2 3। अब इसमें से तुमको अगर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य को इधर रहने दो और लाभ को घटा लो। मतलब अगर हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। इससे ही मैं तुमको समझा देता ना, इसको उतार लेना, वैसे में लिखा हुआ क्वेश्चन भी आ जाएगा। हमें क्या निकालना हो, विक्रय मूल्य। देखो अभी हमने क्या निकाल लिया यहाँ पर, एसपी विक्रय मूल्य कैसे निकाला, सीपी प्लस प्रॉफिट को जोड़ने पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर विक्रय मूल्य। हमने लाभ निकाला, लाभ क्या होता है हमारा, एसपी माइनस सीपी, मतलब एसपी में से सीपी को घटाने पर लाभ। और अगर हमें सीपी निकालना क्रय मूल्य तो एसपी में से हम किसको घटा देंगे, प्रॉफिट को, लॉस को, है ना। प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस, है ना, ऐसा करके कर लेंगे। तो अभी मैं प्रॉफिट को ही ले रहा, तो हम प्रॉफिट, यहाँ भी क्या ले रहे हैं, हम प्रॉफिट ले रहे हैं, है ना। तो ये 3 सूत्र से ही पूरा लाभ हानि हल हो जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि सूत्र से ही होगा, क्योंकि जो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा बिना सूत्र के पढ़ाऊंगा, क्योंकि सूत्र तो हम भूल जाते हैं, है ना, याद नहीं रहते। इसलिए मैंने इसको समझाया, अच्छे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, भले सूत्र याद नहीं हो, है ना। क्योंकि सूत्र याद नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं बिना सूत्र के ही मैथ्स पढ़ाऊंगा। क्योंकि एग्जाम में सबसे पहले जाते के साथ सूत्र ही भूल जाते हैं, है ना। तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया था, हमने वो क्वेश्चन कर लिया। अब एक दूसरा क्वेश्चन और मैं लेता हूँ ताकि तुमको और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ, है ना, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाएगा, है ना। एक लड़का है जिसका नाम है मोहन, है ना, मोहन। मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, तुम्हारे पास लिखा हुआ ऑटोमेटिक आ जाएगा, देख लेना। तो मोहन ने एक साइकिल को, है ना, क्या करा, मोहन ने एक साइकिल को 1000 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी उसने, 1000 रुपये में उसने साइकिल खरीदी मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, है ना। 1000 रुपये में खरीदी तथा उसने उसमें 250 रुपये रिपेयरिंग में लगा दिए। किस में लगा दिए, रिपेयरिंग में। कितने लगा दिए, 250 रुपये, है ना। तो मोहन ने 1000 रुपये में एक साइकिल खरीदी, 250 रुपये उसे रिपेयरिंग में लगा दिया तथा वह साइकिल को 1200 रुपये में बेचता है।
कितने में बेचना है, 1200 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए ना। यहाँ पर लाभ नहीं, अब लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना। लाभ और लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। तो कितने में बेच दिया उसने, यहाँ पर 1250 ले लेते हैं, है ना ये। तो उसने 1000 में साइकिल खरीदी, है ना, उसमें रिपेयरिंग के लिए खर्चे कितना लग गया, 250 रुपये, और उसने 1250 रुपये में बेच दिया। बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, है ना, ये बेच दिए। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो हम क्या करेंगे, उसको पैसे कितने लग गए, उसके जेब से कितने लगाना पड़े, 1000 और 200, है ना, कितना, 1000 और 200, मतलब उसने कितने लगा दिए, कुल 1250 रुपये लगा दिए। और क्वेश्चन में क्या था यहाँ पर, उसने उसको 1200 रुपये में बेच दिया। तो लाभ या हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो देखो उसने 1200 रुपये में बेच दिया है ना। खरीदी कितनी, 1000 में, उसने 1200 मतलब 250 रुपये लगाए, तो उसको पैसे कितने लग गए। अब हमारा सीपी कितना हो जाएगा, 1250, और बेचा कि उसने 1200 में। तो बताओ अगर वो किसी चीज़ को खरीदा है 1250 में, बेच रहा है 1200 में, तो नुकसान होगा। कितने नुकसान हो रहा है, हानि होगी। हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं हानि, है ना। हानि बराबर वही विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लो। विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 1250, क्रय मूल्य कितना हमारा है, SP माइनस CP कर लो, हाँ कोई बात नहीं। इसमें से हम 1200 घटाएंगे, 1250 में से 1200 गए थे, कितने बचे, 50। तो लॉस हमारा कितना आया, 50 पर। यह भी लॉस आया है, लॉस परसेंट निकालने को बोला है। तो देखो हमने एक लाभ का देख लिया, एक हानि का देख लिया, है ना। तो ये क्वेश्चन तुम्हें लाभ और हानि के सिंपल क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। अब इसके बाद मैं एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेता हूँ जो तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। चलो फिर उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन लिखे हुए मिल जाएंगे। और क्वेश्चन ये तो हमारे बेसिक थे, जिनको मतलब जो पढ़ रखे हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समझो। इसमें कोई समझाने वाली ज़्यादा, थोड़े बहुत भी जिन्होंने कभी पढ़ा है तो उनको याद हो जाएगा, पर जो नहीं पढ़े उसके लिए मैंने ये सिंपल से लिए थे। अब हम देंगे जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में रियल में पूछे जाते हैं। मैं क्वेश्चन बोल दूंगा तो वो तुम लिखा हुआ तुम्हारे पास आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। वैसे देखो मोहन ने, है ना, पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो एग्जाम में है। मोहन ने 100 अंडे 5 रुपये की दर से खरीदे। तुम्हारे पास लिखा हुआ क्वेश्चन आ जाएगा, मोहन ने 100 अंडे 5 रुपये की दर से खरीदे तथा रास्ते में जाते समय 20% अंडे टूट गए, है ना। क्वेश्चन क्या है कि मोहन ने 100 अंडे 5 रुपये की दर से खरीदे तथा रास्ते में जाते समय 20% अंडे फूट गए। ये उसने यहाँ पर क्वेश्चन हमारा दे रखा है। अब उसने दिया है कि वह शेष अंडों को, है ना, क्या, वह शेष अंडों को, क्वेश्चन तुम्हारे पास लिखा होगा, शेष अंडों को 6 रुपये की दर से बेचे। शेष अंडों को 6 रुपये की दर से बेचे तो उसे व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन तुम्हारे पास लिखा होगा कि मोहन ने 100 अंडे 5 रुपये की दर से खरीदे, मतलब एक अंडा 5 रुपये का, और 20% अंडे टूट गए। शेष अंडे 6 रुपये की दर से उसने बेचा तो उसे व्यापार में लाभ होगा या हानि पड़ेगी। ये क्वेश्चन खुद भी जब तक मैं करता हूँ, है ना, तुम भी करके देखना कितनी स्पीड से। हम अभी इसको बेसिक से करेंगे, फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, पर इसको मैं बेसिक से पहले बताऊँगा। तो चलो बेसिक से, है ना, ये चीज़ तुम्हें क्वेश्चन में सब लिखा हुआ आ जाएगा, तुम्हें कोई लिखनी। अब देखो एक अंडा कितने का है, 5 रुपये का, तो 100 अंडे कितने हो जाएंगे, मतलब 100 अंडे के रुपये कितने हो जाएंगे, 500, है ना। 100 अंडे के रुपये कितने जाएंगे, 500 रुपये। मतलब उसने जब खरीदा था उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 500 रुपये, है ना। मैंने 100 में 5 का गुणा कराया तो 500 रुपये क्रय मूल्य। खरीदते समय उसे कितने पैसे लग गए, यहाँ पर 500 रुपये लग गए, है ना। फिर उसने करा कि 100 अंडे में से, है ना, 100 अंडे में से कितने, 20% अंडा। तो बताओ 100 का 20% कितना होगा, 20, है ना। 100 का 20% 20 होगा। जिसको नहीं निकालते आता तो उसको मैं प्रतिशत निकालना बता देता हूँ। 100 का 20% बटे में 100, 2 शून्य से 2 शून्य कितना है, 20। तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20। मतलब 100 में से कितने अंडे टूट गए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टूट गए कितने,
20%, 100 में से 20% अंडे टूट गए। बचे कितने अब मतलब 20 अंडे टूट गए तो बचे कितने होंगे 80 अंडे, है ना। कितने बचे 80 अंडे बचे। अब उसने बोला कि जो 80 अंडे बचे हैं तो उसने उसको कितने रुपए से दर से बेचना है 6 रुपये की, मतलब एक अंडा 6 रुपये का। तो बताओ 80 अंडे कितने के हो जाएंगे, एक अंडा 6 रुपये का, तो 80 अंडे कितने के हो जाएंगे, 80 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, 8 6 48, मतलब कितने में बेचेगा वो 480 रुपये में। मतलब उसने 500 रुपये में अंडे खरीदे, 20% अंडे टूट गए, 20 अंडे टूट के बचे 60 अंडे, वो 6 रुपये की दर से, मतलब कितने वह 480 रुपये में बेचेगा। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, उसका सेलिंग प्राइस। खरीदा किसने, मुझसे 500 में, बेचा कितने में 480 रुपये। तो दिख रहा है यहाँ पर क्योंकि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, दिख रहा है सबको कि यहाँ पर क्या होगा, हानि होगी। क्या होगी, हानि, वो भी कितने रुपए की। देखो अब यहाँ पर तुम सूत्र लगाओ कि हानि निकालना हो, हानि है ना, CP माइनस SP ऐसा निकालो, कोई मतलब नहीं, इतना सूत्र सीधा दिख रहा है ना। 500 में से 480 जाएगा तो हानि कितने की होगी, 20 रुपये की। कितने की हानि हुई, 20 रुपये की। पर क्वेश्चन में हमें हानि नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है, हानि प्रतिशत। तो हानि तो हमें 20 रुपये की हुई, पर यहाँ पर उसने क्वेश्चन में हमें हानि नहीं पूछकर हमें क्या पूछ लिया, हानि प्रतिशत, या फिर लाभ नहीं, लाभ प्रतिशत। तो क्या बोल रहा है, हानि। तो हानि देखो, तो हानि हमें यहाँ निकालना है, हानि प्रतिशत। क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत होता है हानि बटे क्रय मूल्य, हमेशा प्रतिशत में निकलेगी क्रय मूल्य, और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का गुणा। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य, है ना। तो देखो यहाँ पर तो मैं हानि कितने की हुई, 20 रुपये की ना। क्रय मूल्य कितने का खरीदा था उसने, 500 रुपये में, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या गुणा गया, 100 का। 2 शून्य से 2 शून्य गई, है ना। इधर क्वेश्चन नहीं दिख रहा होता, इधर कर देते हैं, है ना, दिख जाएगा वैसे। 2 शून्य से 2 शून्य, 5 से दूंगा तो कितने आ जाएगा यहाँ पर 4%, मतलब यहाँ पर माइनस में आएगा ये कितना 4%। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4%। देखो यहाँ पर, है ना। तो 100 अंडे 5 रुपये की दर से 500 रुपये हो गए, है ना। फिर 20% टूट गया, मतलब 80 अंडे बटे कितने को 600, है ना। 20 अगर 100 में से 20 जाएंगे तो बचेंगे कितने 80, 6 रुपये के, तो 480 रुपये खरीदा उसने, 500 बेचा, 480, नुकसान हुआ कितने का 20 रुपये का। पर हमें हानि प्रतिशत न पूछकर हानि पूछी है, तो हानि प्रतिशत कैसे निकाला, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो ये हमारा आराम से आ जाएगा। देखो अब ये तो तुमने लंबा चौड़ा इसको उतार लेना वीडियो रोक के, है ना। ये तो इतना लंबा चौड़ा करा, अब तुम्हें यहाँ कोई लंबा चौड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इतना भी नहीं। क्या क्वेश्चन को पढ़ते के साथ हम 2 मिनट में क्वेश्चन का हल कर देंगे। बताओ उसने 100 अंडे कितने का बोला था, 5 रुपये प्रतिशत, तो कितने हो गए 500 रुपये, है ना। 20 अंडे 20%, तो 100 का 20% 20 होता है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 20, है ना। 20 टूट गए, यहाँ पर अंडे कितने टूट गए 20 टूट गए, तो बचे कितने 80, 80 को कितने 600, तो ये कितना आ जाएगा 448। कितने का हुआ यहाँ पर 20 का वही 500 से गुणा कर देंगे, गुणित 100 करेंगे, तो शून्य से शून्य गया, कितना आ जाएगा 4%। ये हमारा फास्ट, मतलब 1 सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। करना चाहिए मन में कि मन में, बिना पेन उठाए भी यहाँ पर कर सकते हो। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, है ना। इसको अच्छे से नहीं समझ में आया तो 1-2 बार और देख लो, रिपीट करके देखो तो समझ में आ जाएगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पर तुम्हारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाएगा, तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, है ना। राम था, क्वेश्चन रहेगा राम ने, है ना, राम ने 10 मुर्गियाँ, कितनी मुर्गियाँ 10 मुर्गियाँ, राम ने 10 मुर्गियाँ 500 रुपये की दर से खरीदी, है ना। क्वेश्चन आ जाएगा कि मोहन ने 10 मुर्गियाँ 500 रुपये की दर से खरीदी तथा 2 मुर्गियाँ उड़ जाती है ना। कितनी मुर्गियाँ उड़ जाती है, 2 मुर्गियाँ उड़ जाती है, और शेष बची मुर्गियों को यदि वह 700 रुपये की दर से बेचे तो उसे व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तुम्हारे पास लिखा हुआ आ जाएगा, है ना। क्या है कि मोहन ने 10 मुर्गियों को 500 रुपये की दर से, मतलब एक मुर्गी 500 रुपये की, इसमें से 2 मुर्गियाँ उड़ गई। कितनी मुर्गियाँ उड़ गई, 2 मुर्गियाँ,
है ना, 2 मुर्गियाँ उड़ गई, तो बची कितनी होगी 8, है ना, 2 मुर्गियाँ उड़ गई, हमें ऐसा लिख देता हूँ उड़ गई, है ना, 2 मुर्गियाँ उड़ गई, मतलब इनको नहीं लेंगे, कितनी हमारे शेष कितनी बचेगी 8 मुर्गियाँ शेष बचेगी। और इन 8 मुर्गियों को कितने रुपए में बेच रहा है वो 700 रुपये की दर से, कितने की बेच रहा है 700 रुपये की दर से। अब देखो 10 मुर्गियाँ, एक मुर्गी 500 की, तो 10 मुर्गी कितनी की जाएगी 5000 की, कितनी की जाएगी 5000 की। और 8 मुर्गियाँ 700 की है, तो टोटल कितने, मतलब उसने खरीदा, हमारा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा CP 5000 रुपये, मतलब उसने खरीदा खुद का पैसे, और बेच कितने मेरा, मतलब 8 मुर्गियों को 700 रुपये की दर से, है ना, तो कितने में बेचेगा 7 8 56, मतलब 5600 रुपये में बेच रहा है। ये क्या हो जाएगा हमारा SP, या इसको मैं क्या बोलता हूँ विक्रय मूल्य। खरीदा कितने में 5000 में, बेच कितना रहा है 5600 में। अब तुम देख सकते हो कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, तो 5000 में खरीदा 5600 रुपये में बेचा, तो लाभ कितने का होगा हमारे पास 600 रुपये का लाभ हो गया। अब तुमको इसमें सूत्र लगाने की क्या कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि दिख रहा है ना, दिख रहा है तो सूत्र लगा, तो हमारे पास लाभ कितना हो गया, हमने निकाल लिया 600 रुपये की। पर उसने बोला है कि लाभ प्रतिशत, उसके व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमें प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत में कैसे, अभी मैंने बताया था, है ना, सूत्र लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, तो हम वही करेंगे। प्रॉफिट बराबर, है ना, हमारे पास लाभ कितना है 600, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारे पास 5000 रुपये, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणित 100। अब शून्य से काट दो आराम से, 2 शून्य से 2 शून्य ये काट दिया, है ना, 12 पंजा 60, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 12% का लाभ होगा, है ना, कितने का लाभ होगा 12% के। अच्छे से देखना, और एक बार मैं समझा देता हूँ जिसको नहीं समझ। राम ने 10 मुर्गियाँ 500 रुपये की दर से खरीदी, मतलब एक मुर्गी 500 की, तो 10 मुर्गियाँ 5000 की, है ना, फिर 2 मुर्गियाँ उड़ गई, शेष कितनी 8 को 700 रुपये में बेचा, 700 रुपये का कितना हो जाएगा 5600, तो 5000 में बेची 5600 मिले, तो 600 का हमें लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो 600 बटे 5000 गुणे 100, तो 12%, है ना, मतलब तुम बिना पेन उठाए भी आराम से कर सकते हो, है ना। ये क्वेश्चन मुर्गी वाले अंडे वाले बहुत पूछते हैं, है ना। अब हम, ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। मैं सेकंड टाइप का लेता हूँ, जो वस्तु वाला रहता है और केले वाला रहता है ना। कुछ भी वस्तु दे देगी, सामान दे देगी, तो जो सेकंड हमारा टाइप है ना, रुपए और वस्तु के आधार पर, है ना। सेकंड टाइप का नाम लिख लेना, है ना, लिखा हुआ आ जाएगा कि रुपए और सामान के आधार पर या वस्तु, है ना। तो देखो हमें 2 दे रखेगी कि 1 रुपये, है ना, इधर फिर सामान कोई होगा, केला होगा, है ना, फिर उसके बाद रुपए होंगे, फिर सामान होगा। ये देखो 2 चीज, पहले रुपए सामान, भले हमारे पास वो आगे पीछे करके देगा, क्योंकि सारा तो क्वेश्चन देगा नहीं, है ना, तो आगे पीछे देगा, तो हमें रूल यही अपनाना है, रुपए फिर सामान, रुपए और सामान, तो इससे हमारा आ जाएगा। उस पर व्यापार में वह बोलेगा। देखो मैं क्वेश्चन एक बताता हूँ, है ना। मोहन ने, देखो यहाँ मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि मोहन ने, है ना, मोहन ने 5 रुपये में, है ना, मैं लिख, मोहन ने 5 रुपये में 2 केले खरीदे। कितने में 5 रुपये में 2 केले खरीदे, और 4 केलों को 8 रुपये की दर से बेच दिया। तो उसे व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसके व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है कि मोहन ने 5 रुपये में 2 केले खरीद दिए तथा 4 केलों को 8 रुपये की दर से बेचता है, तो उसे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, ये हमें बताना है ना, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो देखो उसने पहले कितने 5 रुपये में 2 केले, फिर उसने बोला कि 4 केले, मतलब सामान हमारा क्या हो गया 4 केले, तो 4 यहाँ लिखना है और रुपए यहाँ लिखना है ना। समझ में आ गया, क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो रुपये अलग, सामान। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि जो ये वाले हैं, ये बीच वालों का गुणा, है ना, बेसिक से करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, और ये राइट साइड वालों का गुणा। जो बीच वाला रहता है यही हमारा क्या रहता है, इन दोनों का गुणा करेंगे क्रय मूल्य, मतलब हमारा CP। तो 8 मतलब हम इन दोनों का गुणा कर देंगे, 2 और 8, तो 8 दूआ 16, तो हमारा CP कितना हो जाएगा 16,
है ना। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हम किसका गुणा करेंगे, 5 और 4 का गुणा करूंगा, 5 और 4 का गुणा करूँगा कितना आएगा 20, और यही 20 हमारा क्या है विक्रय मूल्य। मतलब उसने किसी वस्तु को 16 रुपये में खरीदा और 20 रुपये में बेच दिया। बताओ यहाँ पर तुम्हें सूत्र लगाने की जरूरत है, 16 रुपये में खरीदा 20 रुपये में बेच दिया, तो बच्चा भी बता सकता है कि कितने रुपए का लाभ हो गया। बताओ कितने रुपए का लाभ हुआ होगा, 4 रुपये का, है ना। 4 रुपये का उसे क्या हो गया, लाभ दिख रहा है ना। अगर 16 रुपये में खरीदा 20 रुपये में बेच रहा है तो 4 रुपये का लाभ होगा। पर वो हमें लाभ ना पूछ कर क्या पूछता है, लाभ प्रतिशत। तो ये लाभ बटे हमें हमेशा क्रय मूल्य करना है गुणित 100, है ना। बार बार सूत्र नहीं लिखूंगा, सूत्र तुमको मैंने फर्स्ट में ही बता दिया। तो हमारे पास लाभ था 4, क्रय मूल्य कितना, तो हम काट देंगे। कितनी बार कटेंगे, यहाँ से 4 बार, है ना। 25 चौक 100, तो हमारे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। यही हमारा आंसर था, है ना, यही हमारा आंसर था। आ गया होगा समझ में कि मोहन ने 5 रुपये में 2 केले खरीदे तथा 4 केलों को 8 रुपये में बेचता है, तो उसे व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब हमें लाभ प्रतिशत, तो कितने प्रतिशत, 25% का लाभ होगा, है ना। इन दोनों का गुणा, अंदर वालों का गुणा बाहर वाले। अंदर वाला होता है क्रय मूल्य, बाहर वाला होता है विक्रय मूल्य। ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया। इन दोनों को गुणा करेंगे 16, इन दोनों गुणा करेंगे 20, हमारा क्रय मूल्य 16 रुपये में किसी वस्तु खरीदता है, 20 रुपये में बेचता है, तो लाभ होता है 4 रुपये का, है ना, 4 रुपये का होता है। और लाभ प्रतिशत 4/16 × 100 तो 25% हो जाएगा।